अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी किचन हांडी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ आलू और अंडे की, ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जी तो बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार रेसिपी। उसके लिए तकरीबन हमें 1 किलो आलू हम ले लेंगे और 1 टमाटर, 2 अंडे, थोड़ा सा लहसुन और 2 बड़ी प्याज, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। अब हम सबसे पहले एक बर्तन में ऑयल डालेंगे। ऑयल तकरीबन हाफ़ कप, आप चाहें तो इससे भी कम इस्तेमाल किया करें ऑयल। ऑयल जो है ये सिर्फ सेहत कोई नुकसान नहीं देता, बल्कि जो है हमारी जेब को भी जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी हांडी बनाएं ऑयल का इस्तेमाल कम किया करें। और सबसे पहले हमने इसके अंदर जो चॉप करके प्याज रखे हुए थे, ये हम ऑयल के अंदर शामिल करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें जी, जब आपने प्याज जो है इसको फ्राई करना है तो इसको हाई फ्लेम पे आप फ्राई किया करें, लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे ना रखा करें। और चलें, जब तक प्याज फ्राई होते हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें। और जब आप मेरी रेसिपी को चेक करते हैं, देखते हैं, तो लाजमी कमेंट किया करें। इससे जो है इंसान को इनकरेज होता है कि शायद मैं जो चीज़ बना रही हूँ वो परफेक्ट है या नहीं। अगर कोई मिस्टेक है या आपको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा परफेक्ट है तो आप काइंडली कमेंट में वो मुझे बता दिया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वो काम कर लिया करूँ। अब हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसकी भुनाई जो है वो अच्छे तरीके से कर लेंगे, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल ना आए। मसाला जितना ही अच्छा आप लोग तैयार करेंगे, हांडी जो है वो इतनी ही अच्छी बनेगी। और ये देखें प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर लहसुन डाला था वो भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। आप तकरीबन जितनी भी मेरी वीडियोस देखते हैं आपको पता होगा कि मैं मसाला का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ। सिर्फ़ नमक, मिर्चें और हल्दी तक ही मेरा हिसाब है, उससे ज़्यादा के मसाले मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मसाले जो हैं ये मैदे को ख़त्म कर देते हैं। और स्पेशली बच्चे अगर अभी इसी उम्र में, छोटी उम्रों में जो है वो मसाले खाने के आदी हो गए तो फिर बड़े हो जाए इनके मैदे का बहुत ज़्यादा इशू होगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया करें। सिंपल जितना आप हांडी को बनाएंगे उतनी ही अच्छी और टेस्टी बनेगी और सेहत भी उससे बरकरार रहेगी। हाफ़ चम्मच जो है हमने सुरख मिर्च, थोड़ा सा नमक और ज़ीरा और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा खुश्क धनिया इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप कोशिश किया करें खुश्क धनिया का इस्तेमाल तकरीबन हर हांडी में किया करें। एक तो इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है, और दूसरा जब ये मसाले की बुनाई होती है तो ये सारा ऑयल जो तकरीबन वो बिल्कुल हांडी के ऊपर आ जाता है। आप अगर आपको नहीं पसंद ज़्यादा ऑयल वाला सालन तो आप यकीनन जब आप खुश्क धनिया का इस्तेमाल करेंगे तो सारा ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और आप उसको निथार के खाना खा सकते हैं। और इसकी जो है खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। मसाले भुनाई के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं, तकरीबन 1.5 मिनट के लिए। तो जब तक मसाला भुनेगा तो उसके बाद फिर जो है हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अभी हम इसका कवर उतार लेते हैं। तो ये देखिए मसाला जो है हमारा बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब जब भी सालन कोई भी पकाएं, किसी किस्म की कोई भी सब्ज़ी है, गोश्त है, वो जब तक मसाले की अच्छी तरह से भुनाई नहीं होती तब तक वो सब्ज़ी या गोश्त कुछ भी चीज़ इसके अंदर ऐड मत किया करें। इससे जो है वो जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। इसी वजह से फिर लोग जो हैं कभी कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला और मछली मसाला वगैरह बीच में इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। आलू ये देख लें आप, मैंने इस साइज़ के आलू काटे हैं। इस साइज़ के आलूओं को तकरीबन 12 से 13 मिनट चाहिए होंगे बॉयल होने के बाद गलने के लिए। और अगर आप इसे छोटा पीस रखते हैं तो कोई मसला नहीं है, उसके लिए आप टाइम जो है वो थोड़ा कम रख लें तो आलू जो है वो बॉयल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने आलू डाल के इसको अच्छे से पहले भुनाई कर लेनी है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो इसकी खुशबू और जायका आलूओं के अंदर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर लेते हैं। मैंने तकरीबन इसमें आधा लीटर पानी शामिल किया है। आप अगर चाहें तो इसके अंदर पानी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी अगर ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, आप अपने घर के हिसाब से जितने आप लोग बंदे हैं उसके मुताबिक आप पानी डाल लें। लेकिन हमारे चूँकि बंदे कम हैं इसलिए मैंने जो है पानी की मिक़दार थोड़ी कम ही रखी है। और पानी इसके अंदर क्योंकि मैंने मसाला तो ज़्यादा रखा था, प्याज टमाटर वगैरह ज़्यादा चीज़ें डाली थी, इसलिए पानी आप जितना चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं। तकरीबन 1 लीटर तक, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो अब हम इसके बॉयल आने तक जो है इसका बॉयल जब आएगा तो उसके बाद हमने इसको तकरीबन 13 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 13 मिनट के बाद फिर हम चेक करेंगे कि आलू गल चुके हैं या नहीं।
तो ये देखिए व्यूअर्स 13 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए आलू हम निकाल के प्लेट में रख लेते हैं और चेक करते हैं कि वो गल चुका है या नहीं। अगर आलू नहीं गले तो फिर हम इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। जी तो आलू हम चेक करते हैं चम्मच की मदद से। तो ये देखें जी आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो हमारी हांडी बन के तैयार हो चुकी है। सिर्फ आलू के गलने तक हमने इंतज़ार करना था। तो आलू जो हैं वो गल चुके हैं। अब हम चूल्हा कर देंगे बंद और इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें अच्छे से फैला के डाल दें ताकि पूरी हांडी में जो है वो उसका जायका अच्छा सा आ जाए। डालने के बाद अब हम इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। चूल्हा कर दिया है बंद हमने। अब 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं और तब तक हम जो है हमारे पास जो अंडे बॉयल हुए थे, हमने 2 अंडे बॉयल करके रख लिए थे। इनको अच्छे से अंडा कटर है मेरे पास, तो उसकी वजह से हम इसको काट लेंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप छुरी की मदद से भी अंडे को काट सकते हैं। मैंने इसके ओवल शेप में काटा है। आप अगर चाहें तो छोटे-छोटे पीसेस में काट सकते हैं, चाहे तो पूरा भी रख सकते हैं, चाहे तो 2-3 पीसेस भी कर सकते हैं। अब जिस हिसाब से चाहे आप अंडे को काट सकते हैं। अंडे को काटने के बाद अब हम ये सारे अंडे जो हैं, ये देखिए 1.5 से 2 मिनट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर जो है सारे अंडे शामिल कर देंगे। अंडे शामिल करने के बाद जब हम सर्व करेंगे तो प्लेट में थोड़ा सा शोरबा, अंडे 1 से 2 अंडे और 2 से 3 आलू हर प्लेट के अंदर रख देने हैं। तो ये देखिए जी हमारी रेसिपी हम बहुत ही अच्छे आलू अंडे बना चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता करे और हमें अपनी बेशुमार नेमतों पर शुक्र अदा करने वाली ज़ुबान अता करे, आमीन। जी तो व्यूअर्स हमारी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और फिर ये कैसी बनी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।